गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा सबसे बड़ा दिया गया है और गुरु ही यही गुरु हमको तैयार करते हैं। एक कच्चे घड़े की तरह, कच्चे घड़े में जिस तरह से नीचे से हाथ दे करके ऊपर से थपकी मार करके एक अच्छा घड़ा तैयार किया जाता है, निश्चित तौर पर आप इन बच्चों को उसी तरह से हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए, हमारे देश के विकास के लिए तैयार करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये मौका जो आज हमें मिला है, इस पर सोचना होगा, इस पर मनन करना होगा। निश्चित तौर पर हमारे देश में जब कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात आती है, जबकि सारे के सारे लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं, खून बहाए हैं, फांसी के फंदे पर झूले हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश में किसी न किसी कोने में जब हिंदू मुस्लिम की बात करके हमको आपको दुखित करने का काम लोग करते हैं, तो वही हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोस्तों, मैं आपसे निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं, आज आजादी जो मिली है, हम सबके, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के कुर्बानी के तहत हमें आजादी मिली है और आजाद भारत में आज हम सांस ले रहे हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी की आत्मा वहीं पर रोती होगी, वहीं पर बिलखती होगी, जब उनके स्टैचू को लगा करके, डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के स्टैचू को लगा करके, डॉक्टर लोहिया के स्टैचू को लगा करके और अपने ऑफिस में फोटो के सामने क्या होता है, रिश्वत लेने का काम करते हैं, देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, समाज को विखंडित करने का काम करते हैं, वहीं पर उनकी आत्मा रोती होगी। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी हमारे आदर्श हैं, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हमारे देश के लिए खून बहाया है, पसीना बहाया है, उनके आदर्शों को मलिन मत होने देना, धूमिल मत होने देना और उनके असली अरमानों को साकार करने के लिए इन बच्चों को तैयार करना। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं, एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, जब हमारे देश में कहीं न कहीं कोई खामियां हैं, कहीं हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने की साजिश हो रही है, पूर्व पश्चिम के नाम पर लड़ाने की साजिश हो रही है, उत्तर दक्षिण के नाम पर लड़ाने की साजिश हो रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं, इन्हीं बच्चों में से बहादुर शाह जफर थे, जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे, बच्चे थे, तभी से वो क्रांतिकारियों की टोली के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया और काफी दिन तक क्रांतिकारियों के साथ रह करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा, उनको कैद किया और कहा, ऐ जफर, तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, जो संघर्ष कर रहे हो इस देश के लिए, मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों ने कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जब अंग्रेजों ने कहा, ऐ जफर, तुम अपनी दास्तां कबूल कर लो, तुम अपने को हमें हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान की जो शमशीर है, जो तलवार है, वो ठंडी हो गई है। उन्होंने कहा, जफर साहब ने कहा,